हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा करने वाली हिंदी भाषा अब धीरे धीरे अखबारों के साथ ही दूसरे संचार और संवाद माध्यमों से विलुप्त होती चली जा रही है। जिसे लेकर विश्व हिंदी दिवस पर राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने एक खास संदेश देशवासियों के नाम दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्व हिंदी दिवस पर राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन ने हिंदी के प्रसार की वकालत करते हुए कहा कि वास्तविक जीवन में हिंदी की उपस्थिति जन्म से प्रारंभ हो जाती है। हिंदी इस देश की वो भाषा है जो आसेतु हिमालय बोली जाती है और समझी भी जाती है। राजनीति की वजह से हिंदी भाषा को अपमानित होना पड़ता है, जबकि संविधान ने उसे राजभाषा घोषित किया है। हिंदी दिवस औपचारिकता मात्र बनकर के रह गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में हिंदी की जो उपस्थिति है वो जन्म से प्रारंभ हो जाती है। बच्चे पैदा होते ही अगर कोई शब्द का उच्चारण करता है तो वो शब्द होता है माँ, और वो मातृभूमि की भावना के साथ साथ अपनी मातृ वंदना को करता है। रहा प्रश्न हिंदी भाषा का, तो हिंदी भाषा में जो राजनीति ने प्रवेश किया, हिंदी को लेकर, भाषाओं को लेकर के जो राजनीति ने प्रवेश किया, उसने इस प्रश्न को उलझा करके रख दिया। हिंदी इस देश की वो भाषा है जो आसेतु हिमालय बोली जाती है और समझी जाती है। प्रकारांतर से उसके उच्चारण में कहीं ना कहीं किसी प्रकार के अंतर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भावनाओं में कोई अंतर नहीं आता उसमें। हिंदी इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान ने उसे राजभाषा घोषित करने की प्रक्रिया की है, लेकिन आज तक इन विवादों के चलते हुए राजनीति ने उसके पथ में रोड़े अटकाए हैं। तब कवियों को जाकर के ये कहना पड़ रहा कि खड़ी कटघरे में अपमानित हिंदी अपने गांव में राजनीति के राजमार्ग पर छाले पड़ गए पाँव में। जो कठिनाइयाँ हमारे बीच में आ रही हैं वो भाषा को लेकर के आ रही है। भाषा जो है हमारे यहाँ पर 12 कोस पर भाषा बदलने की स्थिति दिखाई देती है। इसी के साथ राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि देश के हिंदी अखबारों में अंग्रेजी के शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है। जब देश का चौथा स्तंभ ही हिंदी को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा, तो दूसरे लोगों के लिए विचार करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो हिंदी रोजगार भी देती है, और रोजगार की भाषा नहीं है ये कहना बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान में जितना भी व्यापार होता है, जितना भी व्यवसाय होता है, जितना भी संपर्क होता है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सब इसी भाषा के माध्यम से होती हैं। बड़े बड़े अखबार जो आज देखने को मिलते हैं, जो हिंदी के अखबार कहे जाते हैं, उनमें अंग्रेजी शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है। अधिकांश शब्द अंग्रेजी शब्दों से भरे हुए हिंदी के अखबार पाए जाते हैं। जब अखबार नवीस जो अपने आप को इस देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, वही हिंदी के प्रति काम नहीं कर पाते, तो फिर दूसरों के लिए विचार करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, तो हिंदी लोक जीवन की भाषा बन करके अवतरित हुई है। सत्तन गुरु की माने तो लता मंगेशकर ने भी हिंदी के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके गानों का प्रभाव ही है जो मद्रास से लेकर बेंगलुरु तक में उनके हिंदी गानों को सुना जाता है। हिंदी को लेकर के वैचारिकता जो है वो पंजाबी पसंद आती है। इसके लिए कवियों ने कहा भी है, ये कहा है कि बंगाली को बंगला प्यारी, तमिल चाहे मद्रासी, पंजाबी गुरमुखी उचारे, हिंदी दिल्ली की दासी, इसकी शहजादी अंग्रेजी, उसकी पटरानी संस्कृत, किंतु प्यार की भाषा प्यारे, बनी हुई है बनवासी। लता मंगेशकर ने इतने गाने गाए, और उन गानों का प्रभाव जो है मद्रास में भी है, बेंगलोर में भी है, हिंदी भाषी में भी है, और वहाँ पर उन गानों को जाकर के सुना जाता है। हिंदी के प्रसार में लता मंगेशकर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का भी योगदान है। हिंदुस्तान के कवियों को प्रेरित करके अब हिंदी भाषाओं में हिंदी भाषी कवि सम्मेलन किए जाना भी हिंदी के प्रसार का कारण बने। राम रिख मनहर नाम के एक व्यक्ति ने व्यापारिक अग्रवाल माहेश्वरी और वणिक संप्रदाय को लेकर के जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में कवि सम्मेलन किए, उससे भी हिंदी का प्रचार हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने एक बार फिर से हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और विस्तार करने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।